गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल आप लोगे। ये लाइन तो पता है ना, हार्ड वर्क पेज। और एक्चुअली में हार्ड वर्क पेज वेल। हम लोग जब लेक्चर कर रहे होते हैं अपने कोर्स में, तो वो लेक्चर होल्ड कैसे करने हैं, आज का पार्ट इसी को समझाने के लिए। तो हम लोग सीख लेते हैं कि जब लेक्चर आपके पास आ जाए तो आपको उन लेक्चर करना क्या है। खिचड़ी पकानी है या अचार डालना है। याद है ना अपनी थीम क्या है? शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। कई बार ये फास्ट, शॉर्ट, एक्यूरेट, एफिशिएंट काम को शुरू करने के लिए स्लो, लंबे, बिखरे हुए, बेकार काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्रिएट होती है तब जब हमें चीजों का पता हो। और एक्यूरेसी भी हमें वही निकल के आती है जब हमें आइडिया हो कि चीज कहां से क्या करनी है। जब चीजें हम लोग शॉर्ट करते हैं तो फास्ट तो अपने आप हो जाते हैं। देखिए, एक सुपर फास्ट कार को भी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब वो बन के खड़ी हो जाती है तब वो रियली में फास्ट होती है। हम लोग भी तैयारी के स्टार्टिंग के फेस में हैं, और इसलिए ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि तैयारी करनी कैसे है, लेक्चर को कैसे पढ़ना है, कैसे उन्हें होल्ड करना है, और कैसे अपने शेड्यूल को आगे लेके चलना है। चलो फिर कैरी करते हैं। सपोज आपके पास गूगल ड्राइव में लेक्चर आ गए हैं, तो पहले तो आप लेक्चर को अरेंज कर लो। यहाँ जो नाम वाला हिस्सा होता है, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे अपने आप। तो लेक्चर हमेशा सबसे कम नंबर से, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से। और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से स्टार्ट करना है आपको। 1 2 3 4 5 6। कभी भी लेक्चर के ऑर्डर खराब नहीं करने हैं। अब जब आप अपने लेक्चर को सुनना शुरू कर रहे हो तो साथ में कॉपी पेन भी लेके बैठो, और वहां पर साथ साथ अपने नोट्स तैयार करने शुरू करो। नोट्स करने के लिए करना क्या है कि मान लो कि आपका जो पेपर की लेंथ है वो नीचे तक है, लेकिन जो चौड़ाई मैं दिखा रहा हूं उसकी वो यहां तक की है। तो वैसे तो जनरली हम लोग पेपर के बीच में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पेपर के बीच में नहीं लिखोगे। यहाँ पूरे पेपर को 3 कॉलम में बांट लो। ये बात भी याद रखना कि जो पेपर इस्तेमाल करना है वो लाइनों वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। प्लेन पर चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर दिखाई देती है। मान लीजिए आपका टॉपिक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, तो आप मल्टीपल कलर के पेन का इस्तेमाल करो। और आप ये याद रखो कि आपको हेडिंग के लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करना है, जो डायग्राम बनाना है कोई उसके अंदर तो क्या आपको इस्तेमाल करना है। पायलट पेन आते हैं, पायलट पेन इन कामों के लिए सबसे अच्छे हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले जो भी आपका चैप्टर है, मान लीजिए आपका चैप्टर का नंबर है 35, और ये चैप्टर ट्रांसक्रिप्शन का है, तो आप अपने जो भी कलर से बड़ी हेडिंग लिखना चाहते हो वो हेडिंग लिख लो, ट्रांसक्रिप्शन, अंडरलाइन। और अब जो भी उस चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया है, 5 मिनट के लिए वीडियो का पार्ट सुनो। उस वीडियो के पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक डायग्राम के रूप में या फिर रे चार्ट के रूप में, लेकिन कलर चेंज करके इंफॉर्मेशन को आप लिखना शुरू कर दो। मान लीजिए पहले 5 मिनट के अंदर समझाया गया था कि जो डीएनए होता है और आरएनए होता है उसके अंदर टेम्पलेट वाली कहानी थी, टी यू का फर्क था। तो आप सबसे पहले केवल टी यू, अब ये अगर आपको याद नहीं होता कि भाई डीएनए के अंदर टी होता है तो डीएनए लिख लो नीचे, और आरएनए के अंदर इसकी जगह पर यू होता है तो आरएनए लिख लो नीचे। सेंटेंस कभी भी नहीं लिखे जाएंगे शॉर्ट नोट्स में। तो पहला पॉइंट तो ये था। फिर दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि डीएनए में टेम्पलेट को पकड़ करके आरएनए बनता है, तो आप डीएनए के 2 स्ट्रैंड बना लो। और आप यहीं पर यह भी डिसाइड करो कि आप आगे चल करके जब भी कभी डायग्राम ड्रॉ करोगे उसमें से डीएनए के लिए क्या कलर इस्तेमाल करोगे और आरएनए के लिए क्या, उसको बदलना मत। फिर जैसे मान लीजिए मैंने डीएनए के लिए ब्लू इस्तेमाल किया है और मैं ग्रीन कर रहा हूं आरएनए के लिए, तो जहां जहां बेस पेयरिंग वाली कहानी थी बेस पेयरिंग कर दी, 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, और जो ये पार्ट था जहां डीएनए आरएनए हाइब्रिड था, आप उसे लिख लो हाइब्रिड, और साथ में ए फॉर्म। अब जब भी आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप याद करोगे कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, और जहां पर डीएनए आरएनए आपस में बेस पेयरिंग कर रखा है वो ए फॉर्म वाला होता है। अब साथ में आप लेबल भी कर दो
कि जो नीचे वाला टेम्पलेट था उसका नाम था टेम्पलेट, और जो ऊपर वाला स्टैंड था ये है नॉन टेम्पलेट। यहीं पर आप चाहो तो सेंस और एंटी सेंस की बात भी कर सकते हो, लेकिन इस 5 मिनट में हमने सेंस एंटी सेंस की बात नहीं की थी। इसलिए मेरी सलाह यह है कि हर 5 मिनट की इंफॉर्मेशन को आप ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करते जाओगे। फिर आपके पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को फिट करोगे। जिसमें हमने कहा कि सपोज सेंस नॉनसेंस वाली बात की थी, तो वहां पे क्योंकि डीएनए के सीक्वेंसेस की बात थी, तो अब जो डायग्राम ड्रॉ करोगे आप डीएनए के लिए अगेन ब्लू, और एक स्टैंड पे कर लीजिए ए टी सी, ज्यादा लिखने जो थोड़ी है। दूसरे पर टी ए जी, और अब इससे आरएनए तैयार कर लो अपना। आरएनए आपने नीचे वाले स्टैंड से बनाया, तो ए यू और सी, और जो टर्मिनोलॉजी है वो मेंशन कर लो कि भाई ये है नॉन टेम्पलेट, ये है टेम्पलेट, ये है सेंस, ये है नॉन सेंस। डायरेक्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन थी 5 प्राइम 3 प्राइम, इसकी है 3 प्राइम 5 प्राइम। जब आप रिवाइज करोगे तो आप इन सब बातों पर ध्यान दोगे। टारगेट यह है कि एक लेक्चर का एक इंफॉर्मेशन एक ही व्हाइट शीट पर आना चाहिए, ताकि रिवीजन करने में आसान हो। कभी भी मतलब एक लेक्चर को रिवाइज करने के लिए 10 पन्ने नहीं होते। समझो कि तुम फर्रे बना रहे हो, ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इसलिए फिर भी बड़ा है, आपके पास ये छोटा छोटा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी डायग्राम मिस नहीं करोगे, कहीं भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखोगे। अगर कहीं पर एक सेंटेंस बोला गया है या लिखा गया है, तो आप केवल उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को ही पिक करोगे या उसके वर्ड को पिक करोगे। जैसे किसी ने कहा कि भाई ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम तुम REP रेप्लिकेशन कर सकते हो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। साथ में अपने लिए शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दो। जैसे प्रोटीन के लिए आप पी बार या जो भी शब्द आपको अच्छा लगता हो, अमीनो एसिड्स के लिए AA। जब इस तरीके से आप एक लेक्चर का कंप्लीट शॉर्ट नोट तैयार करोगे तो हो सकता है इट विल टेक टाइम। 1 घंटे के लेक्चर को ये काम करने के लिए आपको 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, बट परेशान मत होना। शुरुआत हमेशा धीमी होती है, लेकिन एक बार आदत बन गई तो आगे चले काम आसान भी होगा। और ये जो तुम काम कर रहे हो, इस काम से तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है सेक्शन सी के लिए। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब सी सेक्शन में क्वेश्चन करोगे तुम, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भाई क्यों ये काम जरूरी था। शॉर्ट फॉर्म्स बना दी, शीट तैयार कर दी, तो जब नेक्स्ट डे आप कोई लेक्चर शुरू करते हो नया वाला, बजाय उसे शुरू करने के सबसे पहले जो लास्ट डे आपने ये शीट तैयार की थी, उस शीट को खोल के देखो। अपने आप से बात करो कि भाई हमने यहाँ ये बात की, हमने वहां वो बात की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, तो लेक्चर साथ में रखो, अपना लेक्चर ओपन करो और उस पर्टिकुलर एरिया को वीडियो आगे बढ़ा के देखो कि भाई यहां हमने क्या बात की थी, क्या ये वही बात थी जो मैंने यहां बना रखी है, कुछ मैंने मिस कर दिया। अगर कुछ मिस कर दिया तो ऐड करो उसके अंदर। देखिए यहां मेहनत बहुत लगती है, लेकिन ये वो मेहनत है जो रंग लेके आती है। तो इसलिए इस काम को मत छोड़ना। ये शॉर्ट नोट्स बनने बहुत जरूरी हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इस शीट के ऊपर बहुत कुछ छोटा छोटा साफ साफ, लेकिन सेंटेंस नहीं, या तो रे डायग्राम। रे डायग्राम का मतलब होता है जैसे कि कोई एक बात के बाद दूसरी बात हुई, दूसरी बात के बाद तीसरी बात हुई, तीसरी बात के बाद चौथी बात हुई। हमने सीरीज बना दी इवेंट्स की, या फिर हम एक्चुअल में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हमने चीजों को सिंबलाइज कर दिया है। कॉन्सेप्ट को पढ़ो, समझो और ये बनाने की कोशिश करो। मैं पहले बोल रहा हूं कि शुरुआत हमेशा टफ होती है, आसान काम नहीं है। लेकिन जैसे आपका हाथ साफ हो जाएगा, जो कि आमतौर पे 8 से 9 लेक्चर में हो जाता है, उसके बाद आप समझ जाओगे कि कैसे काम करना है। आपको अपने लिए एक खुद का तरीका डेवलप करना है ये शॉर्ट नोट्स बनाने का। रंगों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, ताकि क्लियरली आपको दिख सके कि आप कहां क्या बात कर रहे हो। अगर आपने सभी जगह पर आरएनए बनाने के लिए केवल हरा रंग इस्तेमाल किया है, तो जहां भी आपको हरा दिखाई देगा आप समझ जाओगे यहां आरएनए की बात चल रही है।
देखते ही। पढ़ाई करना कोई गधों वाला काम नहीं है, इसके लिए स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं कि ये मजदूरी है। इंटेलिजेंट बनो और ऐसे रास्ते अपनाओ जो चाहे मेहनत की डिमांड करें बट स्मार्ट वे हो काम करने के। आई होप इससे तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगी कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कैसे नोट्स बनाने चाहिए। कोई भी इशू आता है तो मैं हूं। चलो फिर ध्यान रखो अपना, बाय बाय।